बर्बाद हो चुके हैं इंदौर में। शेयर बाजार, सोना चांदी और 100 तरह के सट्टे आज मोबाइल पर चल रहे हैं, इंटरनेशनल सट्टे, जिसमें पूरे घर बर्बाद हो गए। गुरुदेव, उनको किस राह पे मोड़ना चाहिए और कैसे मोड़ना चाहिए, एक ये बात चाहता हूं। दूसरा, इंदौर में 100 से अधिक कैंसर से पीड़ित मरीज है। आज इनके इलाज के लिए हमारे इंदौर में कुछ दानवीर तो है, लेकिन वो भी दान बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं आप उस पर थोप देते हैं। बार बार कहते बेटा तू ही मेरा सब कुछ है, अकेला तू ही है, मेरी आशाएं तुम्हारे ऊपर हैं। तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है कि वो भी फिर महत्वाकांक्षा में चला जाता है। और फिर महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए वो कोई ऐसा साधन अपनाता है कि कोई शकुनी वाला फांसी वाला मिल जाए कि एक रात में इंद्रप्रस्थ हमारे हाथ में आ जाए। तो शकुनी मामा, तो हमें सबसे पहले अब बच्चों में हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कि हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए। हमें अर्थ नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। कोटा के अंदर एक बच्चा सुसाइड करने जा रहा था। मेरा उसी दिन प्रवेश हुआ। एक दिन बाद वो मेरे पास आके नमोस्तु करते करते रो पड़ा। मैंने बेटा क्या बात? बोले कोई बात नहीं महाराज, नमोस्तु करने आया था, ऐसे ही रोने आ गया। मैंने कहा इतना छोटा बच्चा है, होगा 18-20 साल का होगा, कि ये रोने का क्या सवाल है? बोले महाराज जी मैं मरने जा रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले आप रोकना नहीं। मैंने कहा मैं रोकूंगा नहीं, मैं तो मरने का मुहूर्त निकालता हूँ। मरनी है तो अच्छे मुहूर्त में मरना, मैं रास्ता बता दूंगा। कारण क्या? बोले महाराज जी मम्मी पापा मुझे बहुत चाहते हैं और मैं मम्मी पापा को बहुत चाहता हूँ, इसलिए मर रहा हूँ। मेरे माँ बाप मुझे इतना चाहते हैं महाराज, इतना चाहते हैं कि कुछ मत पूछो। संसार में शायद ही किसी के माँ बाप इतना चाहते हो जितना माँ बाप मुझे चाहते हैं। और तुम बोले मैं भी नहीं चाहता हूँ, तो फिर क्यों मर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज मेरे मम्मी पापा की सारी अपेक्षाएं, मम्मी कहती बेटा मैंने ये स्वप्न देखा है तेरे में, मेरी सारी इच्छाएं। पापा भी यही कहते बेटा तू ही मेरी ज़िंदगी है, तू ही सब कुछ है, पर तुम IAS ऑफिसर बन जा, यही मेरी इच्छा है। महाराज जी मैं माँ बाप को इतना चाहता हूँ और मैं पक्का हूँ उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ जो कंपटीशन देख रहा हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं माँ बाप की इच्छा पूरी कर नहीं पाऊँगा तो मुझे दुख होगा, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। मैंने उनको रोका, उनके माँ बाप को बुला के कहा, मैंने कहा कलेक्टर तो ये बनेगा नहीं, बेटा वहाँ से जाएगा। है ना, उसके ऊपर तुमने इतना ज़्यादा भार रख दिया कि वो उसके योग्य नहीं है। आज पढ़ने वाले बच्चे डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए यदि बच्चे को क्लर्क बनने की योग्यता है तो आप उसको कलेक्टर क्यों बनाना चाहते हैं? यदि वो क्लर्क करने की क्षमता रखता है तो शांति से क्लर्क बनने दो ना। लेकिन आप वो क्लर्क बनने की क्षमता वाले वो कलेक्टर का भार ला दोगे तो कहीं ना कहीं जाएगा। आज के युवा वर्ग में तुम्हारा परिवार उनके ऊपर अर्थनीति का थोप रहा। माँ बाप सबसे ज़्यादा, बेटा तेरे से मेरी उम्मीद थी, तेरे ही से ये था। थोड़ा माँ बाप अपनी महत्वाकांक्षाएं कम करें, बच्चे अपने आप नीचे आएंगे। हायर एजुकेशन करा देते हो और फिर उनको दबा दो तो बेटा मैंने तेरी पढ़ाई पे इतने लाख रुपया खर्च कर दिए, तो उसे तो अब मुझे कमाना भी तो पड़ेगा। तो ये कारण बना है। कहीं कहीं जिम्मेवार जो है माता पिता होते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, मैं ये सब काम कर चुका हूँ। कैंसर पीड़ितों के लिए नहीं, मैंने गरीबों के लिए छात्रवृत्ति, रोगियों सब कर लिया, लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुंचता है, वो अमीरों में बढ़ जाता है। जो कमेटियां बनाते हैं, क्योंकि कमेटियां उनमें गरीब नहीं बन पाएंगे। कमेटी तो थोड़े ऊंचे ऊपर वाले,
वे कमेटी उनको अपने रिश्तेदार, अपने पहचान वालों को भेज देते हैं। गरीब फंड मैंने खूब बना, वो सब उन्हीं के बीच में बढ़ जाता है। अंत में जाकर जो ओरिजिनल गरीब है उस तक वो पहुंच ही नहीं पाता। तो ये मरीज है, ये सेठ है, आप इसको बचा सको तो बचा। भारत की हर कमेटी में करो। यदि अपन ने निकाला कि भाई ये सब चीज़ें हैं, अपन को दुकान निकालना है, तो कमेटियों के पास सबसे पहले वो कहाँ बढ़ जाएंगे? जो ओरिजिनल कम गरीब है वो उसकी एप्लीकेशन पहुँच ही नहीं पाएगी। तो ये प्रश्न हमेशा से उठता आया है। सन 1932 में पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज के समय भी यही प्रश्न किया गया था, गरीबों वाला, औषधि वाला। उस समय भी हमेशा से प्रश्न उठता आया और हमेशा से प्रश्न खाली चला जाता है। प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कुछ समय तक चलते हैं, फिर धीरे से बंद हो जाते हैं। होते हैं प्रयास, कई ट्रस्ट बने हुए हैं, लेकिन वे ट्रस्ट शाश्वत मंदिर जैसे नहीं बन पा रहा है। वे शाश्वत नहीं चल पा रहे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाए। कोई 2-5 साल चलते, कोई 10 साल चलते, अंतोगत्वा वो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाते हैं। और बनाना तुम्हें है, आप अपने विचार जैसे 100 व्यक्ति तैयार कर लीजिए, जिस दिन चाहोगे उसी दिन हम आशीर्वाद दे देंगे। आप इसके फंड के लिए, आप फंड चाहिए तो फंड ही है ना, आप 100 व्यक्ति तैयार कर लिए इस विचार वाले। 100 आप तैयार कर लिए, 100 मैं तैयार करता हूँ। तो कितने हो जाएंगे? लेकिन पहले 100 आप, बाद में 100 में। क्योंकि अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस विचारधारा वाले लोग हमें चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, एक काम तो बहुत होगा, एक काम तो बहुत है। अरे वो काम तो होना ही चाहिए था, दूसरा काम उसको क्यों कोस रहे हो? नया करो ना कुछ। और फिर इसके बाद जो बनेगा वो 100 तो मैंने कम कहे, 100 तो आगे करो, हजारों उसके पीछे चलने को तैयार हो जाए। विचार बनाओ, एक ग्रुप बनाओ। कोई भी आवाज यदि ग्रुप बना के करोगे, एक बुंदेलखंडी कहावत है कि रात में ठंड लग रही थी, थोड़ा उस ठंड में उसी को उठ के, तो हमने इसका संयोजक आपको ही बना दिया गया। अब इससे अंदाज लगाओ, अभी मैंने इंदौर प्रवेश नहीं किया। विनय जी बाकलीवाल जो हमारे